और देखिए, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 यात्रियों की मौत चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। आखिर इस मौत पर, इस हादसे पर सियासत क्यों जरूरी है, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी रिपोर्ट। Now every system is there, but nobody is there to taking care. तो बंगाल में हुआ, ममता समझेगी। कानों की चीरती चीखें, खून से सने लोग, घायलों की मदद में जुटा प्रशासन। जिसने भी ये मंजर देखा, उसकी आत्मा सिहर गई। ये दिल दहला देने वाला मंजर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का है, जहां सोमवार सुबह यात्रियों से भरी कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। डरा देने वाले हादसे में बड़ी तबाही की आशंका के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। अभी हालात नियंत्रित है, लेकिन राजनीति तेज हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट का ओर से हम लोगों ने, चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे मेडिकल डिजास्टर टीम हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे उसको सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए 2-3 घंटा में पूरा रेस्टोर सिचुएशन कर दिया। बंगाल में हुआ, ममता समझेगी, भारत सरकार समझेगा। कहता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो क्या ठीक है? रोज मर्डर हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, देखिए रहे। ममता और राबड़ी ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, जिस पर सरकार ने विपक्ष की तरफ से सियासी बयानबाजी की निंदा की। बोझ बढ़ता जा रहा है, पर सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं है। रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम। और अभी ये जो घटना हुई है, इसमें भी क्या होगा? 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं। जो एक्सीडेंट है, जिसमें जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं, वो उनको जो है वो उनकी सेहत के प्रति हम दुआ करते हैं, और साथ ही साथ जो सरकार है, जो विभाग है, उसकी जांच करेगा और उसके बारे में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, जिस तरह से हर रेल दुर्घटना में जान माल की हानि होती है, वो अफसोसजनक है, दर्दनाक है। यद्यपि इस प्रकार की घटनाएं अभी विदेश में भी समाप्त नहीं हो रही। दार्जिलिंग रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने अधिकारियों से पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दार्जिलिंग रेल हादसा लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। मगर हादसे के बीच विपक्ष का फोकस लोगों के रेस्क्यू से हटकर सियासत पर कहां तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव में हार से पंकजा मुंडे के समर्थक बेहद मायूस है। 5 समर्थकों ने इस सदमे में आत्महत्या तक कर ली, और ऐसे ही एक समर्थक के घर जब पंकजा पहुंची तो खुद को भी रोने से वो रोक नहीं पाई और फपक फपक कर रोने लगी। रिपोर्ट आप देखिए। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय और जमीनी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाली पंकजा मुंडे इन दिनों बेहद दुखी है। वो एक के बाद एक अपने 5 समर्थकों की खुदकुशी से बेहद आहत है। इनकी रोती हुई ये तस्वीरें इनके लोकसभा क्षेत्र बीट से ही आई है, जो दिल तोड़ने वाली है। दरअसल 24 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ पंकजा मुंडे और उनके समर्थकों के लिए भी बेहद भारी रहा।
इस बार उम्मीद के उलट एनडीए के कई दिग्गज उम्मीदवार महाराष्ट्र से चुनाव हार गए, जिनमें से एक बीड लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रही पंकजा मुंडे भी हैं। लेकिन उनकी हार का सदमा उनके समर्थक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते निराश होकर इनके 5 समर्थकों ने खुदकुशी कर ली। पंकजा मुंडे की फुट फुट कर रोती हुई ये तस्वीर ऐसे ही इनके एक समर्थक के घर की है। जब कार्यकर्ता की मौत से दुखी पंकजा अपने समर्थकों के घर वालों से मिलने उनके घर पहुंची थी। इस दौरान वो इतनी दुखी हो गई कि पंकजा खुद ही फुट फुट कर रोने लगी। बीते 2 हफ्तों में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के 5 समर्थक मौत को गले लगा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं। समर्थकों की मौत की लगातार आ रही खबरों से पंकजा मुंडे इतनी आहत हैं कि वो लगातार अपने समर्थकों से आत्महत्या न करने की अपील कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट भी किए, जिसमें उन्होंने समर्थकों को संदेश देते हुए लिखा है, जीवन से हार मत मानो, मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, इतनी अतिवादी रुख न अपनाएं, अपने बच्चों और परिवार को पीछे न छोड़ें। पंकजा मुंडे ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश भी अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के बीड लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच पंकजा मुंडे बेहद लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन इस बार वो शरद पवार गुट के बजरंग सोनवड़े से 6000 वोटों से हार गई, जिसके बाद हार के सदमे में अब तक पंकजा मुंडे के 5 समर्थकों ने आत्महत्या कर ली, जिसे लेकर वो लगातार अपने समर्थकों के बीच जा रही हैं, उनसे धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।